गुरु का ज्ञान और समुद्र दोनों गहरे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, समुद्र की गहराई में लोग डूब जाते हैं और गुरु के ज्ञान में लोग तैर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब एंड फेसबुक प्रोग्राम। जिंदगी में कामयाब होने के लिए एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं और सवाल ये है कि कितने लोगों ने अपना गुरु बनाया हुआ है। आप अपना गुरु किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको कमेंट करना है कि कितने लोगों ने अपना गुरु बनाया हुआ है, क्योंकि ज़िंदगी में तभी आप आगे बढ़ पाएंगे जब आपका एक गुरु होगा। हर किसी का, जिसने भी कामयाबी की सीढ़ी प्राप्त की है, उसका एक गुरु रहा है। गुरु आपका सीनियर हो सकता है, गुरु आपका कंपनी में मैनेजर हो सकता है, गुरु आपके डेवलपमेंट ऑफिसर हो सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन किसी से टीचिंग करते हैं तो वो आपका गुरु हो सकता है। आपके पिता आपके गुरु हो सकते हैं। आप जिनसे प्रेरणा लेते हैं वो आपके गुरु हो सकते हैं। आपका भाई आपका गुरु हो सकता है। आपके पति पत्नी आपके गुरु हो सकते हैं। तो किसी ना किसी को गुरु ज़रूर मानिए, और गुरु मानेंगे तभी आप ज़िंदगी में आगे ग्रो कर पाएंगे, बढ़ पाएंगे। गुरु के बताए हुए रास्ते पर, सिर्फ गुरु मानने से कुछ नहीं होता। गुरु के बताए हुए रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि गुरु आपको सत्य की तरफ लेकर चलेगा। गुरु चाहेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की करें। गुरु चाहेगा कि आप एक एक सीढ़ियाँ आगे बढ़ते जाएं। तो गुरु के बताए हुए रास्ते पर आपको चलना है। सबसे पहले आपको अपने गुरु को टारगेट देना है कि सर, मेरा टारगेट ये है और मैं इतना अचीव करना चाहता हूँ, मैं इस साल इतना अचीवमेंट करना चाहता हूँ, मैं ये टारगेट आपको पूरा करके दूंगा। दूसरा, अपने गुरु को अपने पूरे महीने का टाइम टेबल बना कर दें कि सर, मेरा पूरे महीने का टाइम टेबल ये है, मैं इस टाइम पर ये काम करूँगा, इस टाइम पर ये काम करूँगा, इस समय पर उन लोगों से मिलूँगा, इस समय पर वहाँ पर जाऊँगा, इस समय पर अपनी मीटिंग करूंगा कस्टमर के साथ में। तो पूरा महीने का टाइम टेबल आप अपने गुरु को बना कर दें। तीसरा, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है या फिर आपके रास्ते में कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो आपको अपने गुरु से सवाल करना है कि सर, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। कुछ लोग गुरु से सवाल करने में हिचकिचाते हैं, कुछ लोग गुरु से सवाल ही नहीं कर पाते हैं। चौथी चीज़, गुरु से अपनी गलती ज़रूर पता करें। देखिए, कमियां हर किसी में होती हैं। मैं आज यहाँ पर आपको लेक्चर दे रहा हूँ, हो सकता है मुझ में भी कुछ कमी हो जिसमें मैं परफेक्ट ना हूँ, तो आप में भी कुछ कमी होगी जिसमें आप परफेक्ट नहीं हैं। तो आप अपने गुरु से अपनी गलती ज़रूर पूछें कि सर, जो मैंने काम किया उसमें क्या गलती आपको लगी, उसको मैं और कैसे बेहतर कर सकता हूँ। पांचवी चीज़, कभी भी अपने गुरु को मिसगाइड मत करना या फिर अपने गुरु को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास मत करना। आपको पता है, आप गुरु को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, आप अपनी लाइफ को, अपने पूरी ज़िंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी, अगर आप एक झूठ अपने गुरु से बोलेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ये कुछ तरीके मैंने बताए, जिन तरीक़ों को आपको यूज़ करके अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दोस्तों, जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के 3 मूल मंत्र हैं। ये 3 मूल मंत्र अगर आपने समझ लिए, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही पावरफुल वीडियो है, बहुत ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो है उन लोगों के लिए जिनके सपने बड़े हैं, जो लाइफ में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। उनके लिए आज सफलता के वो 3 मंत्र समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, हार्ड वर्क। आप सभी हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। मेहनत करेंगे अगर आप, और उसके साथ साथ दिमाग से भी काम करेंगे, तो आप ज़रूर कामयाबी की वो सीढ़ी पार कर पाएंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो हार्ड वर्क आपको करना है, इसके साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना है। कुछ लोग सिर्फ हार्ड वर्क ही करते हैं, हार्ड वर्क तो एक गधा भी करता है। तो समझिए कि आपको हार्ड वर्क के साथ साथ एक स्मार्ट वर्क भी करना है। दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं है कि हम ढीले ढाले, थके हारे काम करते जा रहे हैं। घर वालों ने प्रेशर दे के रखा हुआ है कि भाई पढ़ ले, पढ़ाई कर ले। वाइफ ने डंडा दे के रखा हुआ है कि भाई काम कर ले, कुछ जॉब कर ले, सैलरी नहीं आ रही तेरी, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, फिर काम करे जा रहे हैं। उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो काम आज मैं कर रहा हूँ, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, इस काम में मुझे ज़रूर कामयाबी हासिल करनी है। तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको एक ऊर्जा देता है, आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको जुनून देता है, आपकी ताकत आपको आगे चलने के रास्ते पर लेकर जाएगी, सच्चे रास्ते पर लेकर चलने के लिए लेकर जाएगी। और आप सच्चे रास्ते पर चलेंगे तो आप मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और आपका कॉन्फिडेंस ही आपको आगे लेकर जाएगा। तीसरी, चैलेंजेस एक्सेप्ट करिए। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं,
वो चैलेंजेस आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। वो चैलेंजेस, उन चुनौतियों से आपको हारना नहीं है, उन चुनौतियों से आपको पीछे नहीं हटना है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक कहानी सुनाना चाहता हूं दोस्तों। ये कहानी आपको ज़रूर सीखनी है। ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है, एक बार की बात है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, गुरु हमेशा आपको सच्चाई की तरफ लेकर जाएगा। एक दिन सच्चाई की जीत जरूर होगी। कुछ लोग सच्चाई की तरफ चलते हैं, मेहनत करते हैं, सच्चे रास्ते पर चलते हैं, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। कामयाब होते हैं लेकिन एकदम से उसका रिजल्ट नहीं आता है, समय लगता है कामयाब होने के लिए। लेकिन कुछ लोग जो सच्चाई के रास्ते पर नहीं चलते हैं, जो झूठ के रास्ते पर चलते हैं, वो जल्दी कामयाब हो जाते हैं। वो आज कामयाब हो गए हैं, वो आज आनंद ले रहे हैं, लेकिन उनका फ्यूचर, उनका भविष्य अंधकार में है, अंधेरे में है। आप अगर सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं, आप ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे हैं, तो आप ज़रूर एक एक सीढ़ियाँ पार करते जाएंगे और आप अपने सच्चाई के रास्ते पर चलकर अपने सपने भी पूरे करेंगे और आपकी आने वाली पीढ़ी को आप पर गर्व होगा। आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक मिसाल बनेंगे। वो अपने बच्चों के सामने आपकी मिसाल उनके सामने सुनाते रहेंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं दोस्तों, और कहानी एक औरत और उसके बेटे की कहानी है। एक बार एक गाँव में एक मेला भरा हुआ था। मेले में आप देखते हैं कि सब लोग घूमने के लिए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों में बहुत एक्साइटमेंट होता है कि भाई मेले में जाएंगे और वहाँ पर हम ये सामान खरीदेंगे, वो सामान खरीदेंगे। तो एक माता अपने बच्चे को मेले में लेके जा रही थी। वहाँ पर एक सर्कस चल रहा था। सर्कस आपने देखा होगा मेले में। वो सर्कस देखने के लिए लंबी लाइनें लगी हुई थी। तभी माँ और बेटे वहाँ पर लंबी लगी हुई लाइन को देखने लगे खड़े होकर। माँ का ध्यान सर्कस की तरफ था और बच्चे का ध्यान एक खिलौने बेचने वाले की तरफ था। वो खिलौने बेचने वाला वो खिलौने बेचते जा रहा था और वो बच्चा उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे चला गया। माँ बच्चे को ढूंढ रही थी। तभी वो जो बच्चा था वो खिलौने बेचने वाले के साथ जा रहा था। वहाँ पर एक किडनैप करने वाली औरत थी। उस औरत ने उस बच्चे को किडनैप कर लिया और माँ बहुत परेशान थी। माँ ढूंढ रही थी उस बच्चे को कि मेरा बच्चा कहाँ गया। इस कहानी में आपको ये पता चलेगा कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अगर आप भी कहीं ना कहीं सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। तो माँ उस बच्चे को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर चली गई। तभी बच्चे को अपनी माँ दिखाई दी और बच्चे ने माँ को आवाज़ लगाई कि माँ माँ। इस तरीके से बच्चे ने आवाज़ लगाई। माँ ने बच्चे की आवाज़ सुनकर माँ दौड़ी चली गई अपने बच्चे के पास। तो उसने देखा कि एक औरत उस बच्चे को अपने साथ में ले रही है। उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और वो औरत कह रही है कि ये बच्चा तो मेरा बच्चा है। और वो माँ जिसका बच्चा था वो कह रही है कि नहीं, ये मेरा बच्चा है। मैं वहाँ पर सर्कस देख रही थी, तभी ये बच्चा वहाँ से गायब हो गया। मैं इसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुँची। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। सभी लोग जब इकट्ठे हो गए तो वो लेडी बता रही कि मेरा बच्चा है और वो माँ बता रही कि मेरा बच्चा है। अब जितने सारे लोग इकट्ठे हुए वो भी फैसला नहीं कर पा रहे कि बच्चा किसका है। बच्चा चुप, सदमे में बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी सब लोगों ने डिसाइड किया कि भाई इनको पुलिस के पास लेके चलते हैं, पुलिस में कंप्लेन लिखवाते हैं। तो पुलिस भी आ गई, पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस ने दोनों से बात की, लेकिन बच्चा इतना डरा हुआ था, इतना सहमा हुआ था कि बच्चे के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा। बच्चा चुपचाप खड़ा हुआ और पुलिस उन दोनों से पूछ रही कि भाई ये बताओ कि आखिर बच्चा किसका है, एक्चुअल में किसका बच्चा है। तो दोनों अपना अपना बच्चा बता रही। पुलिस भी हार गई, थक गई। पुलिस भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रही थी। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इनको कोर्ट में जज के पास लेकर चलते हैं, कि जज ही डिसाइड करेंगे कि ये बच्चा किसका है। कोर्ट में लेकर गए। कोर्ट में दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। दोनों से वकील पूछ रहा था कि बताइए बच्चा किसका है, कहाँ पर बच्चा हुआ, कहाँ पर आपको बच्चा मिला, कैसे कैसे, सारे सवाल जवाब उन दोनों से किए जा रहे थे। तो दोनों अपना अपना बच्चा बताने का दावा कर रही। अब जज भी परेशान, जज भी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि भाई क्या करें, किसका बच्चा है। तभी जज के दिमाग में एक आइडिया आया कि देखिए ये जो आइडिया है, ये आइडिया कहीं ना कहीं मुझे डिसीजन लेने में ज़रूर मदद करेगा। तो जज ने कहा ठीक है, अब ये बच्चा जिसका भी होगा उसी को बच्चा मिलेगा, और आप दोनों अपना अपना बच्चा बता रही हैं, तो हम ये करते हैं कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं। इस बच्चे के 2 टुकड़े करेंगे और एक एक टुकड़ा दोनों को दे दिया जाएगा। तभी माँ, जिसका बच्चा था, वो माँ जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। वो माँ जज के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोलने लगी
कि जज साहब ये बच्चा आप इन्हें ही दे दीजिए, लेकिन बच्चे के 2 टुकड़े मत कीजिएगा। ये तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, ये तो मेरा बेटा है, इकलौता बेटा है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। ये मुझसे दूर चला जाएगा वो तो मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे के 2 टुकड़े हो जाएंगे ये मैं सहन नहीं कर सकती। तो जज साहब मैं इसके बगैर रह लूँगी, आप मेरा बच्चा इसको दे दीजिए, लेकिन इस बच्चे के टुकड़े मत कीजिए। और जो दूसरी औरत थी वो दूसरी औरत खुश हो रही थी, वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, वो बहुत खुश थी। तो जज ने भांप लिया कि ये एक्चुअल में जो बच्चा है ये उसी का बच्चा है जो माँ हाथ जोड़कर खड़ी हुई है और जो अपने बच्चे के लिए ये प्रार्थना कर रही है कि मेरे बच्चे के 2 टुकड़े ना किए जाए। तो दोस्तों, अक्सर लाइफ में संघर्ष हर कोई करता है, लाइफ में मुसीबतें हर किसी की लाइफ में आती है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। सच्चाई की आज जीत नहीं होगी, लेकिन एक दिन सच्चाई की जीत जरूर होगी और आपको उस दिन अपनी सच्चाई पर चलने पर गर्व भी होगा और सीना चौड़ा करके आप दुनिया के सामने चल भी सकते हैं। तो अगर आपको आज मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और हाँ, भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना YouTube और फेसबुक लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूँ, जहाँ पर आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।